क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नारी के चरित्र पर पूरी दुनिया के सामने सवाल उठते हैं तो उसके मन में कैसी ज्वाला उठती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सीता ने अग्नि परीक्षा के समय क्या महसूस किया? उनके मन में कौन कौन से विचार आए और उनकी चुप्पी के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसमें सिर्फ अग्नि की लपेट नहीं थी बल्कि एक नारी के स्वाभिमान की ज्वाला भी थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। यहाँ पर मैं अपना स्तर से आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो न सिर्फ रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि हर युग की स्त्री के सम्मान और आत्मबल का प्रतीक भी है। चलिए शुरू करते हैं सीता की अग्नि परीक्षा। 14 वर्षों का लंबा वनवास, अनगिनत कष्ट और अंत में रावण का वध। राम, लक्ष्मण और सीता के लिए यह यात्रा किसी परीक्षा से कम नहीं थी। अयोध्या लौटते समय सीता के मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर अपने पति और देवर के साथ घर लौटने की खुशी, दूसरी ओर बीते दिनों की पीड़ा। रथ पर बैठी सीता ने अपने जीवन के हर पहाड़ को याद किया। जनकपुर का वह सुखमय बचपन, स्वयंवर में राम से विवाह, अयोध्या की रानी बनने का सपना और फिर अचानक वनवास की कठोरता। सीता के मन में एक ही विश्वास था, राम के साथ होने से हर कष्ट आसान है। अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजकुमारी और उनकी पत्नी का स्वागत करने को आतुर थे। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया था, हर गली में दीप जल रहे थे। लेकिन इस उल्लास के बीच सीता के मन में एक अनकहा डर था। क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या समाज उन्हें उसी समान से देखेगा? रावण द्वारा अपहरण के बाद सीता ने लंका में जो कष्ट झेले वे किसी को भी तोड़ सकते थे। अशोक वाटिका में सीता हर दिन राम के नाम का स्मरण करती, उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद रहती। रावण ने उन्हें हर तरह से डराने झुकाने की कोशिश की लेकिन सीता की आस्था अडिग रही। हनुमान जब पहली बार सीता से मिले तो उन्होंने राम की मुद्रिका दी। वह क्षण सीता के लिए आशा की किरण था। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, राम से कहना कि सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। सीता की आंखों में उस समय आंसू थे लेकिन उनमें विश्वास भी था। लंका विजय के बाद राम ने सीता को मुक्त कराया। सीता की आंखों में प्रेम और विश्वास के आंसू थे लेकिन राम के चेहरे पर गंभीरता थी। जब सीता ने राम की ओर देखा तो उनके मन में एक सवाल था, क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? राम ने सभा में कहा, जनक नंदिनी, यद्यपि मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मर्यादा का पालन किया लेकिन समाज में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यह सुनकर सीता के मन में हलचल मच गई। क्या उनकी निष्ठा पर शक किया जा रहा है? क्या राम, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अब उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सभी स्तंभ रह गए। राम ने सीता से कहा कि उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता के लिए यह वचन वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा पर दृढ़ था। सीता ने मन ही मन सोचा, यह अग्नि परीक्षा मेरे लिए नहीं बल्कि उस समाज के लिए है जो स्त्री की अस्तिमता को बार बार कटघरे में खड़ा करता है। यदि मैं सचमुच पवित्र हूं तो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी।
सभा के मध्य अग्नि कुंड तैयार किया गया। सीता ने अपने केस खोले, राम की ओर अंतिम बार देखा और निडरता से अग्नि की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उनके मन में बीते वर्षों की स्मृतियां कौंध रही थी। जनकपुर का राजमहल, अयोध्या की गलियां, वन का सन्नाटा, रावण की लंका और अब यह अग्नि परीक्षा। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की सांसें थम गई। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की आंखें में आंसू थे। लक्ष्मण का हृदय फट रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सके। हनुमान की आंखें भीग गई। जैसे ही सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता को अपनी गोद में उठा लिया। अग्निदेव ने सभा के सामने घोषणा की, सीता पूर्वतः पवित्र है, अग्नि उनकी रक्षा करेगी। अग्निदेव के वचन सुनकर राम की आंखों में पछताव के आंसू आ गए। उन्होंने सीता से क्षमा मांगी और उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन सीता के मन में एक और गहरा घाव बन चुका था। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने यह परीक्षा अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए दी है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को यह संदेश मिले कि स्त्री की अस्मिता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक स्त्री की परीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की सोच की परीक्षा थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल सहनशीलता की प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी अग्नि जैसी ज्वाला है, जो अन्याय और अपमान के विरुद्ध भड़क सकती हैं। राम ने सीता को गले लगाते हुए कहा, सीते, मुझे क्षमा करो। मैंने जो किया वह समाज के दबाव में किया, लेकिन तुम्हारे त्याग और साहस ने मुझे सच्चा धर्म सिखाया। अग्नि परीक्षा के बाद भले ही राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, लेकिन सीता के मन में कहीं न कहीं यह बात घर कर गई थी कि जब जब समाज में स्त्री के सम्मान पर प्रश्न उठेगा, तब तब उसे अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। अयोध्या लौटने के बाद भी सीता को समाज के तानों का सामना करना पड़ा। जब एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया, तो राम ने सीता को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। सीता ने अपने आत्मसम्मान के लिए राम का साथ छोड़कर वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को धर्म, साहस और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपने जीवन को नए सिरे से जिया। उन्होंने अपने बच्चों को रामायण की कथा सुनाई, उन्हें धर्म और मर्यादा का महत्व समझाया। सीता ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि स्त्री को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक दिन जब राम ने लव कुश को पहचान लिया और सीता को अयोध्या लौटने का निमंत्रण दिया, तो सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, माँ, यदि मैंने जीवन में कभी भी धर्म और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। सीता की अग्नि परीक्षा आज भी समाज के लिए एक आईना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री की अस्मिता और सम्मान पर प्रश्न उठाना केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए अपमानजनक है। सीता ने न केवल अग्नि की ज्वाला में प्रवेश किया, बल्कि समाज की सोच को भी झकझोर कर रख दिया। सीता की कहानी हर युग की स्त्रियों के लिए प्रेरणा है। उनका त्याग, साहस और आत्मसम्मान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और भी
प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।